हेलो दोस्तों, स्पीड 24/7 के यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, आज है 7 जनवरी और 7 जनवरी के आज जो दिखाई दे रहा है वो राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस। अब देखिए, राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस है क्या, इसको थोड़ा हम समझें। राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस, देखिए लिखा है कि राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस जो है वो 7 जनवरी को मनमोहक बॉबल हेड मूर्तियों के सम्मान में मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे टॉयज हैं, जो खिलौने हैं या जो मूर्तियां हैं, उनके सम्मान में मनाया जाता है। इन अनूठी मूर्तियों में बड़े आकार के सिर होते हैं जो एक स्प्रिंग पर झूलते हैं। उसकी जो मुंडी होती है वो स्प्रिंग पर झूलता है, उसे ही बॉबल हेड कहते हैं, जो अक्सर प्रसिद्ध एथलीटों, मशहूर हस्तियों या काल्पनिक पात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बॉबल हेड से जुड़ी मस्ती और पुरानी यादों का जश्न मनाने के लिए विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी में नेशनल बॉबल हेड हॉल ऑफ फेमस एंड म्यूजियम द्वारा 2015 में इस दिन की स्थापना की गई थी। बॉबल हेड की जो एक खिलौना होगा जिसका मुंडी जो होगा उसमें स्प्रिंग लगा रहेगा और वो स्प्रिंग की मदद से वो मुंडी उसका झूलता रहेगा, जो एक खिलौना का आकार होता है। 17वीं सदी के एशिया में वापस जाने वाले बॉबल हेड पॉप्स संस्कृति और खेल यादगार वस्तुओं के प्रिय तकनीक बन गए हैं। तो ये आज 7 जनवरी राष्ट्रीय बॉबल हेड दिवस है। हैप्पी नेशनल बॉबल हेड डे। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? हमारे बिहार राज्य का गठन आप सभी को पता होगा जी, इसमें आपको पढ़ाया भी गया था। कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को। तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो ये थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनको बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अनेक प्रकार के एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। बिहार केसरी किसे कहा जाता है? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को बिहार केसरी कहा जाता है, जिसका नाम डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था और उनका निधन 31 जनवरी 1961 को हुआ था। बिहार के विकास में उनका अहम योगदान रहा और उनके योगदानों को देखते हुए उन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा गया। यानी आपसे यहाँ से भी एक सवाल बनेगा कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा गया है? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री लेडीज में, तो वो हैं राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी। राबड़ी देवी का जन्म 1 जनवरी 1955 को गोपालगंज के लाइन बाजार के सलार कला में श्री शिव प्रसाद चौधरी के घर हुआ था। 1973 में 18 साल की उम्र में उनकी शादी श्री लालू प्रसाद यादव से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का प्राचीन नाम क्या है, यानी पुराना नाम क्या है? तो बिहार का प्राच्य या पूर्व देश वैदिक युग में कहा जाता था। बिहार को प्राच्य कहा जाता था वैदिक युग में। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, दूरदर्शन मतलब टीवी चैनल जो दिखाता है, रेडियो चैनल जो दिखाए जाते हैं, तो दूरदर्शन देखिए इसी प्रकार का छतरी लगा होता है। आप बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखिएगा तो ऐसे छतरी आपको दिखाई देंगे, वो दूरदर्शन का केंद्र होता है। तो बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र जो था वो मुजफ्फरपुर में था। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? सभी लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या 16। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो वो 40 हैं, यानी 40 सीटें होती हैं लोकसभा में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1916 में पटना उच्च न्यायालय यानी पटना हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था। ये है पटना हाई कोर्ट की कुछ तस्वीरें। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस जिले को औद्योगिक नगरी कहा जाता है? औद्योगिक यानी कल कारखाने जो है बिहार में सबसे ज़्यादा जो है वो बेगूसराय में है। ये बेगूसराय आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप जनवरी 1934 में आया था।
भूकंप, ये देखिए भूकंप से कितने जान माल की क्षति होती है। भूकंप को उर्दू में जलजला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी का कंपन से होता है। पृथ्वी का डोलना ही क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी के कंपित करती है। और भूकंप मापने के लिए इस्तेमाल होने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। यानी भूकंप को कौन से यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ, की कितनी तेजी से भूकंप आया। क्लियर है? तो आज का ये अंतिम प्रश्न रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।